साथियों, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय आदिवासी। आप सबको विदित है कि प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में वाहन पार्किंग शुल्क को लेकर के काफ़ी अव्यवस्थाएं हो रही थी, काफ़ी परेशान किया जा रहा था, काफ़ी गाली गलौज वाला व्यवहार किया जा रहा था, दुर्व्यवहार किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर के आम जनता बार बार शिकायत कलेक्टर साहब को कर चुकी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। उसी बात को ध्यान में रख करके मेरी तरफ से भी एक एप्लीकेशन दे करके कलेक्टर साहब को अल्टीमेटम दिया। उस अल्टीमेटम के दौरान भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई और अंत में धरने पर बैठना पड़ा। धरने में आप तमाम साथियों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग किया। उस सहयोग में यह देखने को मिला कि आपने पार्टीवाद से ऊपर उठ करके आवाज को समर्थन किया, व्यक्तिवाद से ऊपर उठ करके आवाज को समर्थन किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि नित्या एंटरप्राइजेस जो झालावाड़, उनका जो टेंडर था वो निरस्त हुआ और कलेक्टर साहब ने आगामी समय में किसी भी प्रकार का टेंडर नहीं करने का भी आश्वासन तहसीलदार महोदय और सीआई साहब के जरिए हम तक पहुंचाया। मैं इस अवसर पर आप तमाम साथियों को यही कहना चाहूँगा कि आप आने वाले समय में भी जो आम जन की समस्या है, उस समस्या की आवाज़ को हर कोई उठाता है, उसमें पार्टीवाद और व्यक्तिवाद से ऊपर उठ करके साथ समर्थन देवें। उस समस्या का निराकरण मजबूरन प्रशासन को करना पड़ेगा, शासन को करना पड़ेगा। यह चीज़ मैंने नोटिस की है। पुनः आप तमाम साथियों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी सहयोग किया, उसके लिए आप तमाम साथियों को खूब खूब जोहार। जय भीम, जय संविधान, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय भारत। सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूअर्स हैं उन तमाम साथियों का खूब खूब जोहार। और आदिवासी परिवार की तमाम विंग्स, मुख्य रूप से भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, भील प्रदेश युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, एडवोकेट संघ और आरक्षण मोर्चा, साथ ही भीमार में और शाम को पधारने वाले थे सूफी संघ, भारतीय सूफी संघ संगठन एवं तमाम समुदाय जन, जिन्होंने आज पार्टीवाद से ऊपर उठ करके, व्यक्तिवाद से ऊपर उठ करके एक जो समस्या थी, समस्या के समाधान के लिए सबने सहयोग किया और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबका सहयोग रहा और उसकी बदौलत आज वो जो समस्या थी उस समस्या को लगभग जड़ से ख़त्म करने में हम सब कामयाब हुए हैं। आज धरने का तीसरा दिन था। प्रशासन में आदरणीय तहसीलदार साहब और हमारे यहाँ के सीआई साहब ने आकर के हमको सूचना दी और उन्होंने अवगत करवाया कि आपकी जो मांगे थी उसके अनुरूप काम हो चुका है, आपका जो टेंडर है वो निरस्त हो चुका है। तो लगभग एकदम से वो जो बात सामने आई तो लगभग सभी में एक खुशी का माहौल सा हो गया और उसको लेकर के आज सभी ने कहा कि नहीं, हम मौन जो धरना है अपना, मौन वहाँ नहीं ख़त्म करके हमारे पूर्वज पुरखा शक्ति को हम आदर्श मानते हैं तो वहाँ जाकर के हम धरना समाप्त करेंगे। तो यहाँ आकर के हमने अभी मौन धरना समाप्त किया है। पार्किंग निःशुल्क हुआ या पूरी तरह से निरस्त हो गया? देखो, पार्किंग का जो टेंडर था वो निरस्त हो चुका है। अब आगामी समय में नहीं होगा ऐसा हमको आश्वासन मिला और टेंडर जो निरस्त हुआ उसकी हमको सत्यापित प्रतिलिपि दे दी गई है। आज एक और ज्ञापन दिया था, 22 मांगे और लेकर के बैठे थे, उनके बारे में कुछ रणनीति है? देखो, फिलहाल हमने जो हमारी पहली मांग थी उस मांग के आधार पर आज जीत हासिल की है और आज के दिन ही हमने जो भी ज्ञापन दिए हैं या 2 दिन पहले भी ज्ञापन दिए हैं तो उनमें हमने 20-20 दिन का समय दिया है कि 20 दिन के अंदर जो अव्यवस्थाएं हमने पाई है इस हॉस्पिटल के अंदर, वो 20 दिन के अंदर अंदर वो सारी समस्याएं हमको लगेगा, हमको ऐसा देखने को मिलेगा कि ये ऐसी जो समस्याएं इनका समाधान अतिशीघ्र करने का प्रयास प्रशासन करेगा। आपके भाषण में लास्ट में आपने ये भी कहा कि प्रतापगढ़ के सभी चौराहे पर
सभी सर्व समाज के जितने भी आदर्श हैं उनकी मूर्ति लग गई है, इस चौराहे पर नहीं लगी है, तो उनके लिए भी मैं सबसे निवेदन करता हूँ। तो क्या इसके बारे में क्या विचार है? देखो, इसमें हमने समय समय पर सार्वजनिक हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर। हाँ, इसमें कह सकते हैं कि देखो, पिछली बार सत्ता कांग्रेस की थी और इस बार वर्तमान में भाजपा की सत्ता है, तो हमने कांग्रेस के शासनकाल में नगर परिषद में आयुक्त महोदय को एप्लीकेशन दी। हो सकता है वो कहीं दर्ज नहीं हुई हो, तो इस जो अभी वर्तमान में है इस सत्ता में रहते हुए हम पुनः कल या परसों एक ज्ञापन के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से परमिशन चाहेंगे और हम आशा करते हैं कि इस प्रतापगढ़ जिले का सबसे जो बड़ा ज़्यादा संख्या में जो समुदाय है वो आदिवासी समुदाय है और उनके आदर्श राणा पूजा भील का जो चौराहा है वहाँ पर भी मूर्ति स्थापना की परमिशन हमको मिलेगी, ऐसी मैं आज आशा करता हूँ। 3 दिन के धरने के बाद आखिर में जिन जिन लोगों ने आपको सहयोग किया उन सब के लिए क्या कहेंगे, जो व्यूअर्स? मैं चौराहे के ऊपर भी खड़ा रह करके कह चुका हूँ और यहाँ पर भी यही कहूँगा कि आपने जैसे जो समस्या थी उस समस्या के लिए पार्टीवाद से ऊपर उठ करके आवाज़ उठाई, व्यक्तिवाद से ऊपर उठ करके आवाज़ उठाई और सबने यही कहा कि ये समस्या आम जन की है, जन जन की है, हर घर की है, तो ये समस्या समाप्त होनी चाहिए। इसी तरह से भविष्य में भी अगर कोई ऐसी समस्या है प्रतापगढ़ जिले की जो आम जन की है, चाहे कोई भी उठाए, लेकिन उस समस्या के समाधान के लिए आम जन ने जिस तरह से इस समस्या को समाधान करने के लिए आवाज़ बुलंद करने में सहयोग प्रदान किया, इसी तरह से उसमें भी उस समस्या को भी जड़ से समाप्त करने के लिए आम जन मिल करके आवाज़ उठाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।